तो आज दिल्ली में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा खड़ा किया है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को अपशब्द कहा था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर यह हंगामा देखा जा रहा है। पीएम को अपशब्द कहने पर बीजेपी ने हंगामा किया, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई जो है स्थगित की गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस वक्त हंगामा बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है और इसको बिल्कुल शेमफुल कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, कहा जा रहा है। जो शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जिस तरीके के नारे जो हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए लगाए जा रहे हैं, वो वाकई में शर्मनाक हैं और इसके लिए यहां सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। पीएम को अपशब्द कहने पर यहां लगातार हंगामा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या इस पर बात कही जाती है, क्या सफाई दी जाती है, क्या माफी मांगी जाती है, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी है और एक के बाद एक। सबसे पहले किरण रिजिजू को सुना था लोकसभा में, जिस वक्त वो कह रहे थे कि ये वाकई में निंदनीय है, वाकई में शर्मनाक है कि इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का अपमान जो है वो किया जा रहा है। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। और चलिए आप इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी करेंगे। कमलेश जी, कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध करते करते अपनी मर्यादा को उल्लंघ गई है और देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब लगातार हंगामा खड़ा कर रही है, माफी की मांग की जा रही है। देखिए, ये जो फहरिस्त है प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने की फहरिस्त है, कांग्रेस पार्टी कोई नई नहीं है। और आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में भी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के मंच से इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो इसको कि प्रधानमंत्री ने चुनाव में काफ़ी भुनाया था। लेकिन इस बार रामलीला ग्राउंड में जिस तरह से बातें कहेगी और कांग्रेस के सभी शीर्षस्थ नेता, न केवल राहुल गांधी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जैसे शीर्षस्थ नेता ही मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जिस तरह से बातें कही, जो स्लोगन लगाए गए, निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है। और इसी बात को लेकर के बीजेपी एग्रेसिव है। बीजेपी ये कहना है कि हम लोग एडवर्सरीज हैं, हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। तो राजनीति में कभी दुश्मनी निभाई भी नहीं, राजनीति में अपनी विचारधारा के आधार पर आप एक दूसरे का विरोध करते हैं और विरोध करने के शब्दों के बाण चलाते हैं। लेकिन शब्दों के बाण चलाते चलाते अगर आप किसी प्रतिद्वंदी या अपने विपक्ष के लोगों के खिलाफ अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, खासकर प्रधानमंत्री के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया लाल किले के रामलीला मैदान से, वो निश्चित रूप से अशोभनीय है और किसी रूप में स्वीकार नहीं है। इसी बात को दोनों हाउसेस में उठाया गया। किरण रिजिजू संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में उठाया और जेपी नड्डा जो राज्यसभा में नेता हैं सरकार की ओर से, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि कम से कम इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये गलत हुआ है। लेकिन इस पर ऐसा लगता है कि
कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव मूड में है, माफी मांगने के अलावा या बैकफुट पे जाने के बजाय अब एग्रेसिव मूड में है। तो इस वजह से दोनों हाउसों को एडजर्न किया है, काफी हंगामा हुआ, दोनों ओर से काफी वाद विवाद हुआ है, जिसके कारण दोनों सदनों को एडजर्न कर दिया गया 12 बजे तक। क्योंकि ये मामला बड़ा है, आपको देखा होगा कि मात्र 4 दिन बचे हैं पूरे सेशन को खत्म होने में, 19 तक की पूरा सेशन चल रहा है। बिल्कुल कमलेश जी, देखना ये होगा कि 12 बजे तक के लिए तो दोनों सदनों की कार्रवाई को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। इसके बाद कांग्रेस जो है यहाँ पर कोई बयान देती है, यानी माफी मांगने को लेकर ये हंगामा आज की तारीख में थमता है या फिर और बढ़ता जाएगा, ये देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, चलिए हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुक करेंगे। कमलेश जी, बड़े अफसोस की बात है कि जब सदन में इस बात को उठाया जा रहा था और जब बताया जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान किस तरीके से किया था, उसके बावजूद भी विपक्ष जो है हंगामा खड़ा कर रहा था, उसके बाद भी विपक्ष जो है इसको नकार रहा था। यहाँ पर भी विपक्ष जो है, जेपी नड्डा जी जिस तरीके से बयान दे रहे थे उनका विरोध कर रहे थे। यानी कि देखिए, अभी तक एहसास जो है वो विपक्ष को हुआ नहीं है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का, बीजेपी का नहीं, किसी दूसरी पार्टी का नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान यहाँ किया है। नहीं जी, देखिए जाहिर सी बात है, इस तरह की नकारात्मक राजनीति का कोई देश में कोई स्थान नहीं। लोकतंत्र में पॉजिटिव राजनीति का स्थान होता है और निश्चित रूप से अगर ये चुनाव का समय था नहीं और एसआईआर के मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना फैसला दे चुकी है, उस एसआईआर को सही ठहरा चुकी हो और वोट चोरी के मसले पर जब चुनाव लड़ा गया था बिहार में, तो उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी देख चुकी है। इसके बाद हालांकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, उस आप किसी भी मुद्दे को लेकर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन उस राजनीति के दौरान अगर प्रधानमंत्री पर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करेंगे तो निश्चित रूप से इसका मैसेज खराब जाता है। और ये जो नारा आपने सुना जो कांग्रेस की रैली में कल लगाया गया रामलीला मैदान में, वो नारा कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कई दूसरे तंजीम इस तरह के नारे लगाते हैं और मैंने कई बार सुना है कि दूसरे जो लोग हैं, मतलब जो राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक दल में नहीं है, वो दल इस तरह के नारे लगाते हैं, खास समुदाय की ओर से नारे लगाए जाते हैं। उसी नारे को अगर आप अपनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिवाद तो होगा ही। और यही बात आज दोनों सदनों में किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हो जेपी नड्डा ने उठाई और कही कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के क्या संकेत देना चाहते हैं, किस ओर राजनीति ले जाना चाहते हैं। राजनीति में प्रतिद्वंद्विता अच्छी बात है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हम लोग हैं और दुश्मनी की तरफ अगर बिहेव करेंगे तो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा और कहीं ना कहीं लोकतंत्र कलंकित होता है। जाहिर सी बात है, अगर इस पूरे घटनाक्रम पर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं या लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी या फिर कोई बड़े नेता
अगर ये खड़े होकर बोल देते कि जो बोला गया उससे हम डिस्टेंस करते हैं, कांग्रेस पार्टी दूर करती है अपने आप को, तो निश्चित रूप से पूरा मसला खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कांग्रेस इस मुद्दे को बढ़ाना चाहती है और चाहती है कि सदन में इस तरह का टेंस माहौल हो। अब देखना होगा 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या विवेक का उदाहरण या विवेक का परिचय देते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई नेता आता है और कहता है कि हम उसको डिस्टेंस करते हैं, या जिसने भी नारे लगाए उसको हम आप कांग्रेस पार्टी की भाषा नहीं मानते, उसको हम दरकिनार करते हैं। जाहिर सी बात है पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये गलत परिपाटी की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल कमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर यहाँ पर कांग्रेस माफी मांग लेती है तो उसके बाद शांति जो है वो दोनों ही सदनों में देखी जाएगी, कार्रवाई डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। ऐसे में ये वक्त है जब यहाँ पर कांग्रेस भी जो है खुद के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं, अपने तमाम सांसदों के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। या तो 12 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो माफी मांग ली जाएगी, या फिर 12 बजे भी इसी तरीके से हंगामा देखा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई एक बार फिर स्थगित जो है वो 2 बजे तक के लिए कर दी जाएगी। ये पूरा प्रोसेस जो है आगे होता नजर आ रहा है। फिलहाल देखना यह है कि कांग्रेस यहां पर कितनी समझदारी दिखाती है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये बातें कही गई हैं, क्या यहां पर सोनिया गांधी भी कुछ कह सकती हैं इस पर, या खड़गे कुछ कह सकते हैं इस पर, या प्रियंका गांधी राहुल गांधी कुछ कह सकते हैं इस पर, कोई बयान वो दे सकते हैं, या इस बयान पर माफी ना मांगने की जगह पर वो अपना बचाव करते नजर आए? देखिए, स्पेकुलेशन लगाना बड़ा बेहद मुश्किल है कि क्या स्पेकुलेट कांग्रेस के नेता करते हैं, लेकिन शायद कांग्रेस के नेताओं को ये भाषा सूट करती है, इसलिए उस तरह की भाषा के तुरंत ही होना चाहिए। ठीक है कमलेश जी, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बार बड़ी जानकारी का रुख करते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। आज से 19 दिसंबर तक सदन में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस हंगामे के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है और कहा यह गया है कि सभी सांसद 19 दिसंबर तक सदन में रहेंगे, कोई भी गैर हाजिर ना हो, सबको यहां सदन में रहने अनिवार्य होगा, यह कहा गया है। आज से 19 दिसंबर तक सदन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कमलेश जी, इस हंगामे के बीच बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और कहा है कि 19 दिसंबर तक सभी को सदन में रहना होगा। देखिए, कई इंपॉर्टेंट बिल है जो बीजेपी इस सत्र में लाना चाहती है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट बिल न्यूक्लियर बिल है, जिसको शांति बिल, बीजेपी ने उस बिल का नाम शांति बिल दिया है। उस शांति बिल को पारित कराना सरकार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कई तरह के जो सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के जो कंपनियां हैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं या इन्वेस्ट करना चाहती हैं इंडिया में। तो इसलिए ये बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बिल में ये प्रावधान है कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में न्यूक्लियर क्षेत्र में जो न्यूक्लियर रिएक्टर लाना चाहती है या परमाणु केंद्र स्थापित करना चाहती है इंडिया में, वो इस बिल में प्रावधान है कि वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पहली बार प्राइवेट सेक्टर या गैर सरकारी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के लिए इस क्षेत्र को खोला जा रहा है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल। इसके अलावा कई 5 और इंपॉर्टेंट बिल है जिनको इस सत्र में पेश किया जाना है और इसलिए पार्टी ने अपने राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को व्हिप जारी किया है कि आज से लेकर के लगातार 19 दिसंबर तक, जब तक ये पार्लियामेंट का सेशन खत्म नहीं होता, तब तक आप सदन के दोनों सदनों में मौजूद रहें, क्योंकि कभी भी ये बिल आ सकता है और बिल पारित होने के बाद तो आपको संख्या बल दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर दोनों हाउसेस में पेंडेमोनियम की स्थिति हुई, हंगामे की स्थिति हुई, फिर सरकार उसको ध्वनि मत से पारित कराएगी। ध्वनि मत से पारित कराने के बाद अगर विपक्ष की ओर से आप वोट के लिए अनुमोदन या वोट के लिए अगर चर्चा मूव हुआ तो फिर सरकार को मत विभाजन कराना पड़ सकता है। इसलिए दोनों हाउसेस में ये व्हिप जारी किया गया ताकि सभी सांसद घर ना जाएं और हाउस में बने रहें और एक शॉर्ट नोटिस पर दोनों सदनों में मौजूद रहें। बिल्कुल ठीक है, ये व्हिप जारी कर दिया गया है कमलेश जी, और अब ऐसे में ताकत जो है वो और भी ज्यादा मजबूत नजर आएगी। कांग्रेस के खिलाफ इसी तरीके से आवाज जो है उठाई जाएगी। यहाँ पर पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर, साथ ही साथ यहाँ पर आगे की रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी इस हंगामे के बीच देख रही है। जिस तरीके से आप बता रहे, बहुत से बिल जो है वो पारित करवाने हैं यहाँ से और इसीलिए ये व्हिप जो है वो जारी किया गया है। मैं थोड़ा और इंतजार, और उसके बाद 12 बजे की कार्रवाई भी जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या आगे कार्रवाई बढ़ेगी या फिर हंगामा जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि लगता नहीं है बिल्कुल भी कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली है या फिर कांग्रेस जो है वो इतनी आसानी से शांति बहाल करने की दिशा में कदम उठाने वाली है माफी मांगकर। ये बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। इसलिए कांग्रेस की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी उनका इंतजार करना होगा। आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, क्या कुछ कहना है तमाम कांग्रेस के दिग्गजों का इस नारेबाजी को लेकर, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप देख पा रहे हैं वहां पर?
तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई हंगामे के चलते फिलहाल रद्द कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। 12 बजे एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद देखना होगा कि हंगामा इसी तरीके से जारी रहता है या फिर 12 बजे की कार्रवाई के दौरान जो है कांग्रेस यहाँ पर या तो खुद को इस बयान, इस नारेबाजी से, इन अपशब्दों से दूर करेगी या फिर माफी इस पर मांगेगी। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद तस्वीरें कुछ साफ होती नजर आएंगी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है। चलिए, हमारे सहयोगी कमलेश लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमलेश जी इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।